बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन कितना है? ये है ना दुल्हन, इधर आए ना दुल्हन। भाई कह रहे हैं कि भाई सीट एक दूसरी वैसे होनी चाहिए थी साहब। दिल लाग बम से छुरी। मैं मस्जिद की छत पर मौजूद हूँ जी। सबसे पहले तो आपको जो है ना यहाँ से मैं अपना विलेज जो है ना वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह। सुबह का टाइम है जी और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 10:32। पूरा दिन टेम्परेचर जो जाएगा वो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब कि शदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। रमजान का चौथा अशरा आप सबको बहुत। हमने सोचा शदीद गर्मी पड़ने से पहले शहर लाजमी से होके आ जाएं, क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कल से चल रहा है। तो बाकी जो सामान था वो भी लेने के लिए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल ही ले आए थे। बाकी जो थोड़ा बहुत है जो बचता है वो इंशाल्लाह अभी लेके आते हैं। और आज खत्म भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सारा दिन हमारा बहुत ज्यादा मसरूफ तरीन गुजरेगा। बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बस अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक सबके रोजे नमाज। इस शदीद गर्मी में भी लोग जो है ना अपनी अपनी गंदम जो है ना उसको संभालने में लगे हुए हैं। हर तरफ कहीं थ्रेशर लगी हुई है, कहीं थ्रेशर लगी हुई है, तो कहीं जो है ना कटाई हो रही है, कहीं गहाई हो रही है, कहीं ढुआई हो रही है। आगे बारिश है ना तो लोग किसान बेचारे बहन भाई अपने ना सारा दाना एक साथ इकट्ठा करके रख रहे हैं। साल की मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल से भाग के आ रहा है क्या? सुबह 10:30 बजे अभी आए तो भतीजा है मेरा स्कूल से वापसी आ रहा है सुबह। रोकड़ी मार स्कूल करो। क्यों? ओए तो सुबह नहीं जाना था ना बेटा? हाँ, अभी फिर पैदल कैसे जाओगे? इधर रुक जाओ, कोई बाइक वाला आ जाएगा, उसके साथ बैठ के चले जाना। हाँ, या इधर से अंदर से निकल जाओ ऐसे। वो सामने हमारा विलेज है, बुखार है इसको क्रॉस देने के लिए रुक गया हूँ जी, क्योंकि रोड है ना जबरदस्त वाले, एक ही गाड़ी गुजर सकती है यहाँ। बकरे हैं इसके अंदर। जाने से पहले यहाँ पर रुकना है मेरे ख्याल में। वो सामने है ना मदरसा। हाँ, वो मदरसा। इस मदरसे की अल्हम्दुलिल्लाह से हर साल खिदमत करते हैं। हाँ जी। और अभी भी जो है ना इनके लिए राशन का हिस्सा लेके आए थे। शहर की तरफ जा रहे थे, हमने सोचा कि इनको जो इनका हिस्सा है वो दे के चले जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है जी, यहाँ पर मुसाफिर बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ जी। और हमसे जितना भी हो सकता है हम खिदमत करते रहते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने आपको एक हैंड पंप नज़र आ रहा है, ये वाला ये हैंड पंप है, और इसके साथ एक मोटर लगी हुई है, वो अंदर लगी हुई है। हाँ जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी सी कागजों की उस पे लगे हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मदरसा है और बिल्कुल मेन हाईवे के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, आओ तशरीफ गिनो। हिस्सा चाहते हो कबूल करो दिलो या ठीक हो? बच्चे ना सुनाओ, नलके का सुनाओ, मोटर का सुनाओ, सब चीज़ ओके है। अल्हम्दुलिल्लाह। चाह गिनसो पुत्र, अट्टा रखिए, ए बाकी सामान रखिए, चाह गिनो। ठीक है सी हजूर, दुआ करे सो ढेर सारी। जज़ाकल्लाह। चलो बेटा शाबाश, आराम से तू चाह वो छोटा है। ठीक है हजूर, अल्लाह हाफिज़। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, यही छोटी छोटी सी काविशें होती हैं। बाकी कोई इंसान किसी को कभी भी कुछ नहीं खिला सकता, ना ही इंसान की ये औकात है कि वो किसी को कुछ खिला सके। अल्लाह पाक बस एक इंसान को दूसरे इंसान का जो है ना जरिया बना देता है। सब कुछ मेरा अल्लाह पाक ही करता है। बस अल्लाह पाक हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। आमिर भाई छुट्टी पे हैं जी। शादी ए मैं अपने वास्ते की दिया नहार। हाँ आमिर के अब्बू कह रहे हैं कि और शादी करनी है, कि ये हार लिया हुआ है जी। असल में ना मैंने ये 3 किलो चना, 3 किलो मसरा, 3 किलो मूंगी, मिर्चें, रूह अफ़ज़ा, बस चिकन का ऑर्डर दे दिया जी। चिकन भी तैयार हो गई है, तरबूज भी ले लिया है, आलू प्याज टमाटर सब कुछ ले लिया है। बस वो लेके तो फिर भागते हैं घर की तरफ, क्योंकि जो आज गर्मी बता रही है। आज गर्मी किमें है हजूर? आज दसेंदी भी है गर्मी हुणे नाल सवेरे।
सामान हो गया, टमाटर हो गए, सब कुछ हो गया, इसके पैसे देने हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? भाई से लिया है जी चिकन, ये 7 किलो है, 7 किलो है, 7 किलो ये और 7 7 किलो किलो ये, ये। 14 किलो। आज द रेट क्या है? 470 470 मतलब कि जी माशाल्लाह मुनासिब रेट है ना। कल मेरे ख्याल में था 520, कल 520 था, मतलब कि आज रेट कम है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है ना कि दिन दिन अल्लाह का शुक्र, लेकिन अभी रमज़ान मुबारक जा रहा है ना, आखिरी अशरा है ना, बाकी दिन है तो सब चीज़ें सस्ती हो रही है। तरबूज मिला है हमें आज 30 रुपए किलो, जो 2-4 दिन पहले भी ऐसा था। खरबूजा कैसे दिया है राबिया? खरबूजा खरबूजा में वो 120 दे रहे थे, मैं 90 रुपए लाई 90 रुपए, और गर्मा 80 रुपए। 80 रुपए। फिर भी अभी रमज़ान मुबारक जा रहा है ना, तो अभी रेट जो है ना अपनी जगह पे वापस आ रहा है। आखिरी है ना। चले जी, सब कुछ ले लिया, थैंक यू सो मच भाईजान। और चाहो गाड़ी जो रखूँ, इधर से आ जाओ, ये सामान गाड़ी भरी हुई है, ये डिग्गी में डालो, इधर से बोतलें उठा के और फिर इस तरफ बैठ जाओ। अक्सा चली गई, इस तरफ से आ जाओ बेटा, इस तरफ से। गाड़ी पूरी भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, इधर भी, इधर नीचे भी भरी हुई है सारी। बस अल्लाह ये बोतलें वगैरह उठा के ना डिग्गी में रख लो। शाबाश मेरा बेटा। निकालने से पहले गाड़ी को साफ किया है, अभी देखें धोया है, मतलब कि सुबह, और अभी सिर्फ वापसी आते ही ये हाल हो गया। रहीम निकालो भाई सारा सामान। ये कहाँ दुकान में रखना है? पैकिंग तो शाम में करनी है ना। हाँ हाँ नहीं, आज टाइम नहीं है। ये लो, आज तो मुश्किल है, ये लो, कल करूंगी। ये पकड़ती जाओ, सारा सामान उधर रखती जाओ। कल संडे भी है, बच्चे भी छुट्टी पे होंगे। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी दुकान का है ना, हाँ और ये भी पकड़ो। ओए होए, क्या ये लो, गया? कुछ बच नहीं, गई? बच गया। ये धनिया तो शाम के लिए है, और ये लो, वो हार भी देख लिया, जल्दी पक गई। हार कुछ नहीं होता, ये लो, ये तो शाम के लिए है ना, हाँ? ये तो शाम के लिए है ना। ये देखो शाम के फिर। लिए तो बाहर रखते हैं। चलें जी, सामान निकाल लेते हैं सारा। इसके अंदर क्या है राबिया? फ्रूट्स हैं। हाँ फ्रूट्स हैं। हाँ ये सारे, इसे लेकर शाम तक अब हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। गोश्त लेके आती है, फिर घर में बैठ के उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। इसके अंदर सारा गोश्त पड़ा हुआ है, एक थैली धुल गई, और इधर जो है ना जी साफ़ करके अलहदा किया जा रहा है, ताकि मामू आए और परेशानी ना बने, वो हाथ के हाथ आके ना देगे बनाना शुरू कर हाँ दें। जी हाँ जी हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रूट्स वगैरह भी अभी काटने होंगे? नहीं वो तुम एक काम करना ना, जब असर के टाइम काट लेना। वो असर के टाइम, है ना? बल्कि ऐसे करती हूँ, ये बाल्टी मेरे पास है ना, काट कर नहीं वो वाले फ्रीज कर दे, ठंडे हो ठंडे जाएंगे। हो जाए, हाँ ठंडे हो जाए। इसीलिए तो कह रहा था। इंजीनियर साहब को मैंने अभी देखा है जी, इंजीनियर साहब ने अभी रिमोट वाली कश्ती तैयार कर ली है। ये देखें जी, ये रिमोट है, इधर दिखाओ, और ये इसने कोई सर्किट वगैरह लगाया हुआ है, ये जो है बैटरी पड़ी हुई है, और ये इसकी कश्ती बन गई। अब देखें, यहाँ दबाऊंगा तो चलेगी। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें जी, ये रिमोट वाला सिस्टम शुरू कर दिया इसने। ये तुमने सारे ये सारे तुमने खुद लगाए हैं जी? मतलब कि अभी इसको पानी में छोड़ोगे और बटन दबाओगे और ये भागेगी जी। आगे ये वाला तो नहीं कर रहा काम? हाँ माशाल्लाह जी, ज़हीन है मेरा बच्चा। और देखें, ये इसके पर इसने बनाए हुए हैं, मतलब कि जो इसको आगे की तरफ धकेलेंगे। वाह जी वाह, वाह। असर का टाइम हो गया जी, 5:22। मामू जो हैं तकरीबन देगे पकाने के लिए अभी पहुँचे थोड़ी देर पहले। मैं इधर मस्जिद की तरफ गया हुआ था, क्योंकि मस्जिद में आज लाइटिंग वगैरह करवानी है। लाइटें हमने पिछले सारी लेके रख ली थी, तो वो उनको जो है ना अभी लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि सीढ़ी वगैरह लगा के, तो ये देखें जी, ये लग गई हैं ऊपर। और अभी जो है इंतज़ार है इलेक्ट्रीशियन का कि वो आ जाए और इनके जो कनेक्शन वगैरह हैं वो करके चला जाए, क्योंकि रात जो है ना मस्जिद में ख़त्म कुरान पाक होगा। तो फिर अब आगे ईद भी है, तो उस हिसाब से जो है ना लाइटिंग वगैरह मस्जिद सारे छांट लिए। हाँ। ये टूट गया, हाँ छत टूट गए। इधर धुलाई हो रही है चावलों की, और इधर जो हैं जी मामू के बेटे जो हैं वो आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तार तक तैयार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, कह रहा है कि बस जी आपके घर के पास पहुंच गया हूँ। राबिया अच्छा। तुम इधर देख लो देगे वगैरह, मैं इलेक्ट्रिशियन आ गया ना उधर मस्जिद का जो है ना वो लाइटिंग का काम करा के आ जाता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब खैरियत है? आप सब ने जी गौर से देख लें इस बंदे को। उस दिन हम लोग शादी में गए हुए थे, तो इसकी शादी थी। वेलकम जी, थैंक यू सो मच।
वो फ्लैशर मिल गए, मिल गए। जबरदस्त। मतलब अभी लाइटें जो है ना वो ऑन ऑफ होंगी ऐसे। चलें आ जाएं। वो देखें सीढ़ी भी हमने लगा के रखी हुई है, सब कुछ। आ जाएं जल्दी से। मैं मस्जिद की छत पर मौजूद हूँ जी। सबसे पहले तो आपको जो है ना यहाँ से मैं अपना विलेज जो है ना वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह। और इसके बाद अब बात करूँगा जी, कल मैंने जो कहा था कि ये वाले जो दरख्त हैं, ये वाले और ये वाले, ये हम कटवा रहे हैं, तो इसके ऊपर फिर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि ये गलत है, आप दरख्त नहीं काटें। जैसे मैंने कहा भी था कि काफ़ी सारे हमारे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आप लोग जो है ना दरख्त नहीं काटें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। सबसे पहली मजबूरी आपको दिखाता हूँ, ये आप मस्जिद की छत पे देखें कि ये कितना जो है ना कचरा फैला हुआ है, ये सारा इन्हीं का है। ठीक है, जब बारिश होती है तो इसकी वजह से सारा पानी एक तो छत के ऊपर रुक जाता है। आरसीसी छत है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी पानी है वो तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर लोहा भी है, तो फिर जज्ब होता है तो फिर नुकसानदेह होता है। दूसरी बात यह कि यहाँ से आपको क्लोज दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से देखें ये मीनार है और ये दरख्त है, और इसके अंदर फासला कितना है आप यहाँ से देख लें, नाप लें। और जब आंधी आती है इस तरफ से तो ये बिल्कुल झुक के इसको टच जो है ना वो कर लेता है ऐसे। तो ये काटना हमारी मजबूरी है, मजबूरी। इसकी रिप्लेस इंशाल्लाह हम जो है ना इस तरफ कर देंगे। और ये वाले हैं खजूर, ये देखें ना, छत पे खड़ा हूँ तो ये यहाँ से कितनी दूर है, ये यहाँ से मैं अगर दूसरा कैमरा चला के आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ से ये डिफरेंस चेक करें कितना है। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 फीट, कम से कम 5 फीट है। तो ये वाला डिफरेंस इसके लिए, छत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह है कि खुदा न खास्ता अगर ये गिरे तो इस छत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सिर्फ मजबूरी है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे बहनें और भाई जो है नाराज़ हो रहे थे। तो काइंडली आप नाराज़ मत हो, ये हमारी मजबूरी है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ से नीचे उतरना, जो कि मैं नहीं उतर पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया लेकिन दोनों दफ़ा नहीं उतर पाया हूँ। कहाँ से उतरूँ? इधर से देखा है कि इधर से शायद उतर जाऊँ, लेकिन इधर से भी नहीं। जान जोखों में डाल के उतर आया हूँ। अच्छा, ऊपर से आपको सारी सूरत हाल से आगाह किया है। अभी मदरसे में आपको दिखाता हूँ कि बच्चे बैठे हुए कैसे हैं। यहाँ से देखें, ये बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे, ठीक है ना। बच्चियाँ जो है वो उस तरफ है। अगर कि ये कमरा रिमूव होता है तो फिर ये पूरा हाल हो जाएगा और बच्चे जो हैं आराम से बैठ जाएंगे। कारी साहब वहाँ पे बैठ जाएंगे तो बच्चे सारे ऐसे बैठ जाएंगे। अभी मुश्किल होती है, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे, और बच्चियाँ जो हैं वो उस तरफ बैठी हुई हैं। तो मतलब इस तरीके से पूरे कवर नहीं हो रहे हैं। माशाल्लाह फ्रूट्स की कटिंग शुरू हो गई। गर्मा खरबूजा, एक देख भी तैयार हो गई, एक तैयार थी, ये दूजी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइटिंग का काम भी माशाल्लाह से शुरू हो गया राबिया, ठीक है ना। मैं भी छत पे था, मैंने तुम्हें वहाँ से आवाज़ें दी हैं, शायद तुमने सुना नहीं है। हाँ सुना है ना, भाई ने सुना है। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि सामान लेके आना था थोड़ा सा लाइटिंग के लिए, तो वो फिर ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कारी साहब के लिए हम एक अल्हम्दुलिल्लाह से जी हार भी लेके आए थे, जो कि है ना रात में हमने उनको पहनाना है। अक्सर ये जो हार है ना पैसों वाला, ये ज़्यादातर शादियों में पहनाया जाता है। मैंने अपनी शादी में भी नहीं पहना था, याद है ना तुम्हें राबिया? हाँ, तो एक दफ़ा पहन के देखूँ कैसा लगता हूँ। हाँ, एक दफ़ा पहन के देखूँ। चले जी, एक दफा पहन के देखते हैं कि कैसा लगता है। उसका नतीजा फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? दूसरी शादी हो जाएगी? नहीं, और उसका नतीजा फिर जवान हो जाऊंगा। लाग पम से जी मैं कपे नहीं बेच रहा। देखना ये कैसे काट रही है, ये देखो दिल लाग पम से छुरी। अच्छा जी, ये मैं लेके आ गया हूँ हार। एक तो इसको चेक करना है कि आया जितने पैसे दिए हैं क्या उतने पैसे हैं इसके ऊपर, ये भी टेस्ट करना है इसको। और दूसरा हमने पहन के भी ट्राई करना है ना। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेगम मुझे खुद अपने हाथों से हार पहनाए। इसको पहले खोलो, यहाँ से खुला हुआ है। सबसे पहले ऐसे निकाल लो बाहर, पैसे गिनती करो पूरे हैं। ये जी 250 रुपये ऊपर लिए हैं इसके, है ना। 250 रुपया उत्ते कितने? ये इधर स्टेपलर तो नहीं किया उसने? नहीं, इधर फंसी हुई है तार में, ऐसे करके निकालो। हाँ पूरा है।
अच्छा जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, सिर्फ समझ लें कि ट्राई कर रहा हूँ कि कैसा लगता हूँ, बस और कोई बात नहीं है। क्योंकि राबिया मुझे कहती कि काफ़ी जो है ना बहन भाइयों को बुरा लगेगा कि कारी साहब के पहनने से पहले आपने पहन लिया। मैं बस जस्ट एक चिल जिसे कहते हैं ना, जस्ट एक चिल कर रहा हूँ। चिल से मुराद ये है कि और ये बस अहमद का थोड़ा नाम सा भी ये हमने मेरा लिखा नाम है। भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो जस्ट चिल। और पहनाने वाली कौन है जी? वाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन की है ये है ना दुल्हन, इधर आए ना दुल्हन। बला बला शादी थोड़ी थी इंडिया ने। इधर आए। नहीं, शादी वाले दिन नहीं पहना था ना, दूसरे वाला हार पहना हुआ था मैंने। हाँ, दुल्हन नहीं पहनाती दूल्हे को। दुल्हन नहीं पहनाती। हम अभी बुढ़े बुढ़ी ये उल्टा बुढ़े रिवाज नहीं है, नहीं बुढ़े दूल्हा दुल्हन है ना, हम अभी पहन सकते हैं, पहना सकते हैं। ये उल्टा रिवाज है, उल्टा रिवाज क्या है। रिवाज है। कालिया जा फोटो चेक करना, जल्दी आ। दुल्हन पहले आ गई है। और फोटो चेक खा तक मोबाइल देना दे। भाई कह रहे हैं कि भाई सीट एक दूसरी वैसे होनी चाहिए थी साहब, थोड़े इसका से उधर भी हो जाओ ना, मैं इधर ही बैठा हम एक ही सीट पे बैठ जाएंगे ये लो। हम आ गए हैं दोनों के। फोटो जी हमारे खींचे हैं, कैमरामैन हमारा बना हुआ है जी लाली। काली। हम तेरा सीधा ना क्या है? नियाज। नियाज। हाँ। तो सब सीधा ना रसा ना, इससे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारा असल नाम क्या है? तो अभी आज हमें पता चल रहा है कि इसका नाम नियाज है। नियाज मान दे। तो हमारा कैमरामैन बना हुआ है जी नियाज। हाँ जी, नियाज कह रही लाली। वो तो अद्दी कहती है। चलें जी, इस वीडियो का मैं इख्तिताम करूंगा यहाँ पर। अपना बहुत सारा और- ख्याल और रखें। जाते जाते यही कहूंगा कि प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये जस्ट एक चिल अहमद ने शौक नोट पूरा गिनती किया। की है, नोट जी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हैं। हाँ जी। दिल कह रहा था कि जवान हो जाए 4 सेकंड के लिए। ये शौक अहमद का पूरा किया। हाँ, क्योंकि इससे अभी आगे जो है ना अफ्तार का सेटअप वगैरह शुरू हो जाएगा, देगे वगैरह, फिर मस्जिद में जाना, फिर काफ़ी सारे काम जो है ना और ज़्यादा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा। और सब कुछ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा वीडियो को ख्याल लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो बाकी रह गया हमारा वो इंशाल्लाह प्रोग्राम, अगले vlog वो में। इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।